एक फोटो लगी है, बौद्ध भिक्षु है जिनके मार्गदर्शन में हम भी काम करते हैं, जिनसे बेटा शोर दे एक बार, जिनके मार्गदर्शन में हम भी काम करते हैं। और पिछले लगभग 20 साल से ज्यादा मुझे हो गए करते हुए। इसी की बदौलत हम महापुरुषों को पढ़ पाए, समझ पाए, उन्हीं का मार्गदर्शन रहा। आज ये जो पंपलेट है आपके हाथ में जो आप पढ़ रहे हैं, इस पंपलेट का एक विशेष महत्व है। आने वाली 3 मई को अलीगढ़ के अंदर, आने वाली 3 मई बुद्ध पूर्णिमा है, अलीगढ़ के अंदर आपकी गौरवशाली विरासत की नींव रखी जा रही है। वो विरासत जो आज से 2500 साल पहले कभी सम्राट अशोक ने रखी थी, सम्राट अशोक महान। आप पढ़ते हैं इतिहास के अंदर सम्राट अशोक महान, ये जो महान शब्द है ये मात्र एक ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ लगा, सम्राट अशोक के साथ। बहुत से लोग हुए, राजनीति के अंदर भी हुए, सामाजिक भागीदारी में हुए, लेकिन सम्राट अशोक वो महान हस्ती है जिनकी बदौलत तथागत बुद्ध का जो धम्म था, करुणा, समता और मैत्री का जो मार्ग था, वो जन जन तक फैला, और जन जन तक नहीं विदेशों तक फैला, और पूरी दुनिया बौद्ध में हुई। वही संकल्प बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिया कि मेरा अंतिम सपना बौद्ध में भारत का है, और उसी सपने को धम्मभूमि ने सरदेव भिक्षु डॉक्टर कुणाशील राहुल के मार्गदर्शन में अपना सपना या संकल्प बनाया। यानी बाबा साहब का जो अंतिम संकल्प या पहला संकल्प या सपना आप कहें, वही धम्मभूमि का या धम्मभूमि टीम का या भंते जी का सपना है। उसी सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को पूरा करने के लिए आपके विरासत की जो नींव है अलीगढ़ के अंदर 3 मई को रखने जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से वहां ईंट रखी जाएगी। नमो बुद्धाय जय भीम की ईंट, एक साथी ईंट ले आए दोनों। नमो बुद्धाय जय भीम की ईंट तैयार की गई है, हजारों ईंटें हैं। आप सभी दल बल के साथ जाए, तन मन धन के साथ जाए, और अपने हाथों से अपनी विरासत का नींव रखें। 20 बीघा जमीन के अंदर, वो जमीन भी आप सभी के सहयोग से ली गई, और उसकी नींव भी आपके सहयोग से रखी जा रही है। वहां कोई पॉलिटिशियन नहीं, सभी सामाजिक भागीदारी के हाथों आप जैसे लोग ही वहां नींव रखेंगे। साथ ही एक नमो बुद्धाय की भी ईंट है उधर आपके सामने है। ये ईंटें हमारे पास प्रोग्राम में आई, और हर गांव की तरफ से, चाहे आप पंचायत के रूप में लेके जा सके, ये रखते, चाहे आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पर लेकर जा सके, आप इन ईंटों को अपने हाथों से वहां रखें। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर बार यहाँ से दल बल के साथ जाते हैं, बसें कर करके जाते हैं, आगरा भी जाते हैं, दूसरी जगहों भी जाते हैं। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको वो व्यवस्था दे पाए बस के अंदर लेकर जाने की, या कोई व्हीकल एडजस्ट करवा पाए। जिस साथी को जाना हो, अपनी गौरवशाली विरासत की नींव के अंदर अपना ईंट रखना हो, अपना धन का सहयोग और बल का सहयोग देना हो, वो साथी हमें संपर्क करें। और अगर हमारे साथ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप स्वयं जाएं, रेल से जाएं, या फिर अन्यथा पर्सनल व्हीकल से जाएं, वो आपकी इच्छा है। पर एक बार आप अपनी विरासत की नींव रखने का जो गौरव है उसको अनुभव करें। कभी हमने इस जगह की नींव रखी थी सरदेव भंते जी धमशील के हाथों 2018 के अंदर, वो भी समाज के हाथों रखी गई थी। यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं था। हालांकि सहयोग के लिए हमें संसाधन के रूप में बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि जो विधायक चुन करके जाते हैं असेंबली के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, अगर हम उनका यूज भी ना करें तो हमारे जो हक है वो कोई और खाता रहेगा। हम सरकारें आने का इंतजार करते रह जाएंगे। सत्ता एक अलग विषय है, हम भी प्रयास करते हैं कि आए, लेकिन बाबा साहब ने कहा, मान्यवर साहब ने कहा, साहब काशीराम जी ने के, सत्ता आए न आए, व्यवस्था परिवर्तन की गति
थमने नहीं चाहिए। तो उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, और वो जो व्यवस्था है वो धम की व्यवस्था है। अगर धम देश में फैलेगा तो ये जो आज दंश आप झेल रहे हैं, आज विश्वविद्यालयों के अंदर सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, आज समाज के अंदर बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है शेड्यूल कास्ट के अंदर, या फिर यूं कहें कि ऐसे मर्डर हो रहे हैं जो बिल्कुल आप समझे कि समाज के अंदर बिल्कुल लोअर कैटेगरी के लोग, गरीबी के अंदर, उनके साथ भी शोषण हो रहा है। ये सारा का सारा एक व्यवस्थागत है। इसी व्यवस्था को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको 14 अक्टूबर 1956 को दिया, और इसी व्यवस्था को आज के अगर वर्तमान में मैं कहूं तो सरदेव भिक्खु डॉक्टर कुणाशील राहुल के मार्गदर्शन में हम आगे लेकर जा रहे हैं। कभी बाबा साहब ने कहा था बुद्ध एंड हिज धम्मा के अंदर कि धम्म विलुप्त हो गया, इसका विशेष कारण रहा कि योग्य भिक्खु नहीं रहे। अगर चंद योग्य भिक्खु होते तो आज भी भारत बौद्ध में होता और आज भी भारत विश्व गुरु होता। तो अगर आने वाले समय के अंदर चंद भिक्खु भी अगर बाबा साहब का जो लक्ष्य लेकर के काम करे, जिसमें विशेष रूप पर मैं श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर कुणाशील राहुल का नाम ले रहा हूं, उनके मार्गदर्शन में हम लगे हुए हैं। आप उस विरासत को, उस विरासत की नींव को अपने हाथों से रख करके आए। आप जो भी सहयोग दें, आपकी अपनी इच्छा, अपना व्यक्तिगत सोच है वो, लेकिन वहां जो बनने जा रहा है वो पहली बार के अंदर 30 कमरे बन रहे हैं। वो आप सभी का सहयोग है, समाज का सहयोग है, और उसके बाद में वह राष्ट्रीय धम्म प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, जहां लोगों को धम्म पढ़ाया जाएगा, एक समाज को धम्म सिखाया जाएगा। वो धम्म जो कभी सम्राट अशोक ने सिखाया और कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर में जाकर के 22 प्रतिज्ञाओं के साथ धम्म की दीक्षा ली, उसी धम्म को आप समझे, पढ़े। तो हो सकता है ज्यादा हो गया, लेकिन मेरा मैसेज देना भी जरूरी था। तो अब मैं एक गुड़िया है रितु किशनगढ़ से, वो 2 लाइनें आपके आगे रखेंगी, तो मैं उसको इनवाइट करूंगा। इसी के दौरान कोई साथी अगर रह गया है वक्तव्य तो आप रेडी रहें, उसके तुरंत बाद में आप बोलेंगे। तो एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को सुना। रितु।